नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ख्वाब में किरामन कातिबीन फ़रिश्तों को देखना। किरामन कातिबीन उन फ़रिश्तों को कहा जाता है जो इंसान के किरदार, इंसान की गुफ्तगू और इंसान की नेकियां और इंसान की बदियां यानी गुनाह लिखते रहते हैं, जिन्हें किरामन कातिबीन कहा जाता है। हज़रत इमाम इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर किसी ने ख्वाब में किरामन कातिबीन फ़रिश्तों को देखा, अगर ख्वाब देखने वाला नेकोकार, मुत्तकी, परहेज़गार है तो ये उस साहिब ख्वाब के दुनिया और आखिरत में खैर और इस्लाह पाने की अलामत है। हाँ, अगर वो मुफलिस और गुनहगार है तो गम और परेशानियाँ मिलने की तरफ इशारा है। इसी तरह अगर किसी ने ख्वाब में किरामन कातिबीन को आपस में झगड़ते हुए देखा है तो ये दलील है कि वो साहिब ख्वाब गुनहगार है और अल्लाह ताला के अज़ाब का मुस्तहिक है। इसी तरह अगर किसी ने ख्वाब में किरामन कातिबीन को देखा कि वो किसी चीज़ को लेने के इंतज़ार में खड़े हैं, जैसे किसी की कोई इंतज़ार कर रहा हो, तो ये दलील है कि वो साहिब ख्वाब के माल और नेमतों के अंदर ज़वाल आएगा। हाँ, अगर किसी जगह वैसे खड़े हुए देखता है तो उस इलाके और उस जगह पर अमन के नाज़िल होने की तरफ इशारा है। और अगर कोई ख्वाब में देखता है कि कहीं लड़ाई और झगड़ा हो रहा है और वहाँ पर किरामन कातिबीन मौजूद हैं, तो ये दलील है कि वो साहिब ख्वाब अपने दुश्मन पर गालिब आएगा। इसी तरह अगर कोई किरामन कातिबीन को रुकू और सजदे की हालत में देखता है तो ये उस साहिब ख्वाब के दीन और दुनिया के हाल अहवाल सिरात मुस्तकीम होने पर दलालत करते हैं। इसी तरह कोई ख्वाब में फ़रिश्तों को देखता है लेकिन वो फ़रिश्ते औरतों की शक्ल में मौजूद हैं, तो ये दलील है कि वो साहिब ख्वाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर किसी किस्म का बहतान लगाने वाला है। और अगर कोई ख्वाब में देखे कि उस साहिब ख्वाब के पर लगे हुए हैं और वो फ़रिश्तों के साथ आसमान की हवाओं में उड़ रहा है, तो ये दलील होगी उस साहिब ख्वाब के जल्द इस दुनिया से वफ़ात पा जाने की तरफ। लेकिन वो साहिब ख्वाब मरने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा करके मरेगा। और अगर कोई ख्वाब में फ़रिश्तों को दूर से देखता है लेकिन उन फ़रिश्तों के करीब नहीं जा सकता, तो ये इशारा हो रहा है कि साहिब ख्वाब पर कोई मुसीबतें और परेशानियां आने वाली हैं। इसी तरह किसी ने ख्वाब में देखा कि फ़रिश्ते उस साहिब ख्वाब को अपनी इताअत का हुक्म देते हैं। अगर ख्वाब देखने वाला नेकोकार, मुत्तकी और परहेज़गार है तो शादी और खुशी की अलामत है। हाँ, अगर वो बुरा है, गुनाहगार है, रंज, तकलीफ़ें और मुसीबतें मिलने की अलामत है। इसी तरह किसी ने ख्वाब में देखा कि फ़रिश्ते उसे इज़्ज़त और एहतराम से सलाम करते हैं, उससे अदब से पेश आते हैं, तो ये दलील होगी कि उस साहिब ख्वाब का अंजाम अच्छा होगा। और अगर कोई ख्वाब में देखता है कि किसी जगह फ़रिश्ते नाजिल हो रहे हैं, ज़मीन पर उतर रहे हैं, हाँ, अगर उसका घर है, उसी के घर में फ़रिश्तों का नुज़ूल हो रहा है या किसी और जगह फ़रिश्तों का नुज़ूल हो रहा है, तो जिस जगह फ़रिश्तों का नुज़ूल हो रहा होगा, वो जिस ज़मीन पर उतर रहे होंगे, उस इलाके पर अल्लाह तबारक व तआला मुसीबतों और परेशानियों को दूर फरमाएंगे। अगर किसी के घर में फ़रिश्ते नाजिल हो रहे हैं और वो ख्वाब में देखता है कि फ़रिश्ते बहुत सारे उसके घर में उतरे हैं, तो उसके घर से गम और परेशानियां और मुसीबतें अनकरीब दूर हो जाएंगी, क्योंकि अल्लाह ताला के जो फ़रिश्ते हैं ये हमेशा पैगम्बरों की मदद के लिए ज़मीन पर उतरा करते थे। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ख्वाब में फ़रिश्तों का देखना एक नसीहत होती है। अगर किसी को ख्वाब में फ़रिश्ते नसीहत करते हैं तो ये उस साहिब ख्वाब को शहादत का मर्तबा और शहादत का रुतबा मिलने की तरफ इशारा होता है। इसी तरह किसी ने ख्वाब में देखा कि किसी जगह मुकर्रब फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है, तो फिर हकीकत में देखा जाएगा उस इलाके और उस जगह पर अगर मुसलमानों और गैर मुस्लिमों का
جنگ کا ماحول چل رہا ہے تو اہل اسلام کو فتح ہوگی۔ ہاں اگر اس جگہ قحط سالی، رنج، غم اور مصیبتیں ہیں تو وہ ساری کی ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس علاقے کو نجات عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح کسی نے خواب میں خود کو دیکھا کہ وہ اڑ کر آسمان کی طرف چلا گیا ہے اور پھر وہاں سے واپس نہیں آیا، تو یہ اس صاحب خواب کے دنیا سے سفر کر جانے کی طرف اشارہ ہے اور اپنا دنیا میں نیک نام چھوڑ کر جائے گا۔ تو دوستو یہ تھیں خواب میں فرشتوں کو دیکھنے کے حوالے سے چند ممکنہ تعبیریں۔ اس کے علاوہ بھی کئی صورتیں اور کئی تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں یا ہم سے استخارہ کرانا چاہتے ہیں یا آپ ہم سے خود یا اپنے بچوں کو آن لائن قرآن کریم پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔